नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्क टाइम चैप्टर पर आज हम तीसरा लेक्चर दे रहे हैं। तीसरा वीडियो हमारा आज की क्लास में होगा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होगा। आप इसको शुरू से अंत तक देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्क टाइम से क्वेश्चन बनते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट को आप बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्क टाइम चैप्टर में आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, व्यक्ति और दिन में क्या संबंध होता है और उस पर जो क्वेश्चन बनता है वर्क टाइम चैप्टर से, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, व्यक्ति और दिन में विलोम संबंध होता है। व्यक्ति और दिन में विलोम संबंध होता है। हम आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम संबंध और विलोम संबंध। तो आइए समझते हैं अनुलोम संबंध और विलोम संबंध क्या होता है। अनुलोम संबंध कार्य और दिन में अनुलोम संबंध होता है। पूर्व की वीडियो में मैंने बताया है कार्य और दिन में अनुलोम संबंध होता है। जैसे अगर दोस्तों एक कार्य 10 दिन में हो रहा है, ये कार्य और ये दिन, मान लीजिए कि एक बिस्वा खेत की कटाई 10 दिन में हो रही है, तो अगर 2 बिस्वा खेत की कटाई करना होगा तो आप देखिए कार्य यहां बढ़ रहा है, 1 बिस्वा से 2 बिस्वा हो रहा है, तो समय भी इसका दूना हो जाएगा, 20 दिन लगेगा। तो 1 बिस्वा खेत की कटाई अगर 10 दिन में हो रहा है तो 2 बिस्वा खेत की कटाई 20 दिन में होगी। तो यहां पे कार्य जब बढ़ा तो दोस्तों देखिए समय भी बढ़ गया। कार्य बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है। उल्टा भी इसका समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों 4 बिस्वा खेत की कटाई मान लीजिए 5 दिन में होता है। 4 बिस्वा खेत की कटाई 5 दिन में होता है, तो आइए अगर हमको 2 बिस्वा खेत की कटाई करना होगा तो इसका आधा, इसका मतलब हुआ 2.5 दिन लगेगा। 2.5 दिन लगेगा। 4 बिस्वा खेत की कटाई 5 दिन में हो रहा है तो 2 बिस्वा खेत की कटाई 2.5 दिन में होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझना है हमको, कार्य जब बढ़ रहा है, कार्य जब बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है, और कार्य जब यहाँ घट रहा है तो समय भी घट रहा है। ऐसे संबंध को दोनों राशियों में अनुलोम संबंध कहते हैं। अगर कार्य बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है, कार्य घट रहा है तो समय भी घट रहा है। इस प्रकार के संबंध को दो राशियों में अनुलोम संबंध कहते हैं। तो कार्य और दिन में अनुलोम संबंध होता है। अभी जैसा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए 1 बिस्वा खेत की कटाई 10 दिन में हो रही है तो 2 बिस्वा खेत की कटाई करना होगा तो 20 दिन लगेगा। इसी प्रकार से अगर 4 बिस्वा खेत की कटाई 5 दिन में हो रहा है, 2 बिस्वा खेत की कटाई करना है तो 2.5 दिन लगेगा। तो यहाँ पे कार्य बढ़ने पर समय भी बढ़ रहा है और कार्य घटने पर समय भी घट रहा है। अर्थात कार्य के सापेक्ष समय, जब कार्य बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कार्य घट रहा है तो घट रहा है। ऐसे संबंध को दोनों राशियों में अनुलोम संबंध कहते हैं। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अनुलोम संबंध क्या होता है। अनुलोम संबंध में दो राशियों में संबंध जब हम अनुलोम देखते हैं तो पहली राशि बढ़ेगी तो उसके संगत दूसरी राशि भी बढ़ेगी, और पहली राशि घटेगी तो उसके संगत दूसरी राशि भी घटेगी। ऐसा संबंध जिन राशियों में पाया जाता है, जिन दो राशियों में पाया जाता है, हम कहते हैं कि दोनों राशियों में अनुलोम संबंध है। अब आइए दोस्तों विलोम संबंध की हम बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, व्यक्ति और दिन में विलोम संबंध होता है। व्यक्ति और दिन में विलोम संबंध होता है। एकदम बेसिक बात है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए 10 व्यक्ति एक कार्य को हमेशा एक से लिखते हैं, मैंने पूर्व में बताया है। 10 व्यक्ति एक कार्य या एक बिस्वे खेत की कटाई मान लीजिए 20 दिन में करते हैं। 10 व्यक्ति एक खेत की कटाई 20 दिन में करते हैं। तो अगर दोस्तों हम 20 व्यक्ति लगा देंगे कार्य पर, देखिए 10 व्यक्ति से 20 व्यक्ति हमने लगा दिया, तो ये जो 20 दिन लग रहा था एक बिस्वा खेत की कटाई में, वह 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा।
अर्थात 10 दिन में है वो काम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति हमने बढ़ा दिया लेकिन दिन कम हो गया। 10 व्यक्ति 20 दिन में विश्वा खेत की कटाई करते हैं। जब 20 व्यक्ति हम ले आएंगे कार्य पर तो 10 दिन ही लगेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति बढ़ रहे हैं लेकिन समय घट रहा है। तो ऐसे संबंध को एक राशि बढ़ रही है उसके संगत दूसरी राशि जब घटती है तो ऐसे संबंध को दोनों राशियों में विलोम संबंध कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए 40 व्यक्ति एक नहर की खुदाई 50 दिन में कर लेते हैं, तो अगर 20 व्यक्ति हम लाएंगे उसी नहर की खुदाई करने के लिए तो ये व्यक्ति देखिए आधे हो गए तो समय ज़्यादा हो जाएगा, 100 दिन लगेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति कम हो रहे हैं लेकिन समय बढ़ रहा है। तो ऐसे संबंध को जहाँ इस प्रकार का संबंध दो राशियों में पाया जाता है उसे हम विलोम संबंध कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि व्यक्ति और दिन में हमेशा विलोम संबंध होता है। अर्थात जब कार्य पर व्यक्ति बढ़ेंगे तो कार्य का दिन घटेगा और कार्य पर जब व्यक्ति घटेंगे तो कार्य का दिन बढ़ेगा। तो ऐसे संबंध को दोनों राशियों में हम विलोम संबंध कहते हैं। तो अनुलोम संबंध क्या होता है, विलोम संबंध क्या होता है, इसके विषय में अभी हमने डिस्कस किया। एक बार फिर आप समझ लीजिए कि जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि पहली राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े या पहली राशि के घटने पर दूसरी राशि भी घटे, तो ऐसे संबंध को दोनों राशियों में अनुलोम संबंध कहते हैं। और दूसरा हमने बताया विलोम संबंध, पहली राशि बढ़े तो दूसरी राशि घटे या पहली राशि घटे तो दूसरी राशि बढ़े। ऐसे संबंध को दोनों राशियों में विलोम संबंध कहते हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पर व्यक्ति और दिन में विलोम संबंध होता है जबकि कार्य और समय में अनुलोम संबंध होता है। तो आज का जो डिस्कस करेंगे व्यक्ति और दिन पर ही करेंगे। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं व्यक्ति और दिन पर। जैसे मान लीजिए यमवन व्यक्ति किसी कार्य को D1 दिन में करते हैं। एकदम बेसिक बात हम बता रहे हैं। यमवन व्यक्ति किसी कार्य को D1 दिन में करते हैं और M2 व्यक्ति उसी कार्य को D2 दिन में करते हैं। तो दोनों राशियों में अभी मैंने बताया विलोम संबंध होता है। अब उसे हम शो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए दिन जो है, ये जो तीर है हम नीचे लगाते हैं और विलोम संबंध को शो करने के लिए अगर ये तीर नीचे लगाए हैं तो व्यक्ति वाला तीर हम ऊपर लगा देंगे। अर्थात जब दिन यहां पर बढ़ेगा तो व्यक्तियों की संख्या घटेगी और दिन अगर घटेगा तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी। यहां पर रेशियो बनाएंगे टेल टू हेड M2 रेशियो M1 और यह समानुपाती होगा D1 रेशियो D2 के समानुपात के नियम से हमने ये लिख दिया। दोस्तों यहां मध्य पदों का गुणनफल बाएं पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं M1 D1 बराबर M2 D2। अर्थात अब आपको याद रखना है दोस्तों M1 D1 बराबर M2 D2। यहां पर लिख देते हैं M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहां पर अब आपको याद रखना है कि व्यक्ति और दिन में यह संबंध हो गया कि अगर M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिन में करते हैं और M2 व्यक्ति वही काम D2 दिन में करते हैं तो M1 D1 बराबर M2 D2। अर्थात व्यक्ति और दिन का गुणनफल नियत होता है। व्यक्ति और दिन का गुणनफल नियत होता है। अब एक प्रिंसिपल हो गया, एक सिद्धांत हो गया, जनरली किताबों में दिया रहता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट मेथड, ट्रिकी मेथड इसको बोलते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2। तो ये कहाँ से आया, हमने यहाँ एक्सप्लेन किया आपको कि व्यक्ति दिन में विलोम संबंध होता है। तो समानुपात के नियम से हमने बताया कि अगर ये तीर नीचे लगाएंगे तो ये कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। और यहाँ पे हमने समानुपात बनाया M2 रेशियो M1 और D1 रेशियो D2 समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हुआ। तो यहाँ से हमने लिखा M1 D1 बराबर M2 D2। और हमने ये पाया कि व्यक्ति और दिन का गुणनफल हमेशा नियत होता है, बदलता नहीं है दोस्तों। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब ये रिलेशन आपको याद रखना है दोस्तों कि M1 D1 बराबर होता है M2 D2। ये व्यक्ति और दिन का संबंध है और ये नियत होता है, निश्चित होता है, बदलता नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 10 व्यक्ति एक नहर की खुदाई
10 व्यक्ति एक नहर की खुदाई 20 दिन में कर लेते हैं, तो 4 व्यक्ति उसी नहर की खुदाई कितने दिनों में कर लेंगे? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यहां देखिए 10 व्यक्ति नहर की खुदाई 20 दिन में करते हैं। कार्य एक नहर की खुदाई का है, 10 व्यक्ति नहर की खुदाई 20 दिन में करते हैं। तो प्रश्न यह है कि 4 व्यक्ति उसी नहर की खुदाई कितने दिनों में कर लेंगे? तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि यह संबंध व्यक्ति और दिन में है। व्यक्ति और दिन का गुणनफल हमेशा नियत होता है। तो 10 व्यक्ति, तो हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे m1 d1 बराबर m2 d2। 10 व्यक्ति नहर की खुदाई 20 दिन में करते हैं, तो 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे दोस्तों? d2 निकालना है। यहाँ पे d2 का मान हो जाएगा, इसका यहाँ पर हम भाग कर लेंगे। इनटू में राशि है दाईं तरफ, तो बाईं तरफ ये भाग हो जाएगी। 10 गुणे 20/4, 4 पचे 20, 10 पचे 50 दिन। तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर 10 व्यक्ति किसी नहर की खुदाई 20 दिन में करते हैं, तो 4 व्यक्ति उसी नहर की खुदाई पे आएंगे तो 50 दिन लेंगे। तो व्यक्ति और दिन का गुणनफल हमेशा नियत होता है, वो कांस्टेंट होता है, आपको याद रखना है। ये फार्मूला कहाँ से आया? मैंने डेरिवेट भी कर दिया समानुपात के नियम से, और ये जनरली ट्रिकी किताब की मैथ में दिया रहता है। तो ट्रिकी मैथ का एक मेथड है ये, जिसे आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट एक एग्जांपल और इस पर करते हैं। पचास व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। कार्य शब्द का आशय कोई भी कार्य हो सकता है। कार्य में नहर की खुदाई हो सकता है, तालाब की खुदाई हो सकती है, खेत में काम हो सकता है, मैदान से मिट्टी निकालने का काम हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है। 50 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? अब यहां पे हमें क्या ध्यान देना है कि 50 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। यह व्यक्ति और यह दिन का संबंध है। तो 20 व्यक्ति वही कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? तो अभी मैंने बताया व्यक्ति और दिन का गुणनफल नियत होता है। तो m1 d1 बराबर m2 d2, क्योंकि प्रश्न में व्यक्ति दिन में संबंध दिया है, कार्य वही है। तो यहां m1 का मान 50 और d1 का मान 40, m2 का मान 20, d2 हमको निकालना है। तो d2 बराबर 50 गुणे 40/20, 20 दूना 40, 50 दूना 100। तो यहाँ पर 50 व्यक्ति अगर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को 100 दिन में करेंगे दोस्तों। तो आपको याद रखना है ये व्यक्ति दिन का संबंध है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ने के बाद हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संबंध किस में बन रहा है। तो संबंध यहाँ पर व्यक्ति और दिन में बन रहा है। जैसे हमें कभी कभी प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई होती है, तो हम कॉन्सेप्ट से ही लगाएंगे, m1 d1 m2 d2 से ही क्वेश्चन लगाएंगे। बट किस प्रकार का प्रश्न होगा आप ध्यान से देखिए। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
प्रश्न है दोस्तों, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति अधिक होते तो वही कार्य 4 दिन पहले समाप्त हो जाता। 4 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो बताइए प्रारंभ में कार्य पर कितने व्यक्ति थे? प्रश्न, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर प्रश्न में दिया है 4 व्यक्ति ज्यादा होते तो कार्य 4 दिन पहले हो जाता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? दोस्तों अगर प्रारंभ में व्यक्ति नहीं मालूम है, कुछ व्यक्ति कह रहा है प्रश्न में, तो मान लीजिए प्रारंभ में x व्यक्ति थे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? x व्यक्ति थे। और ये x व्यक्ति कार्य कितने दिन में कर रहे थे? 60 दिन में। देखिए D1 हो गया और ये M1 हो गया। अगर व्यक्ति नहीं मालूम है, कुछ व्यक्ति कह रहा है प्रश्न में, तो हमने मान लिया x व्यक्ति थे, कार्य 60 दिन में कर सकते हैं, D1 60 हमने रख दिया। अगर 4 व्यक्ति अधिक होते पहले से, तो यहाँ 4 हम बढ़ा लेंगे M2 का मान, ये x + 4 हो गया। आप याद रखिए x, M1 को हमने x माना और D1 का मान दिया है यहाँ पर प्रश्न में 60। और 4 व्यक्ति अधिक होते तो पहले से 4 अधिक कर लेंगे, x + 4। 4 व्यक्ति अधिक होते तो कार्य 4 दिन पहले हो जाता। 4 दिन पहले का मतलब पहले जितने दिन में हो रहा था उससे 4 दिन पहले, 60 दिन में पहले हो रहा था 4 दिन पहले अगर हम कर लेंगे तो 60 में से 4 घटा देंगे, 56 दिन में हो जाता। तो अब ये संबंध व्यक्ति दिन का संबंध है। तो अभी मैंने बताया फार्मूला जो यूज करेंगे हम लोग, M1 D1 बराबर M2 D2। बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसका आसान कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। कुछ लाइनें लिखना होता है। M1 का मान x हमने माना क्योंकि कुछ व्यक्ति प्रश्न में दिया था कार्य कितने दिन में कर सकते थे, कुछ व्यक्ति 60 दिन में, उसको हमने लिख दिया। 4 व्यक्ति अधिक होते तो x + 4 होते, पहले x माने, 4 अधिक होते x + 4 होते। अब वो कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन पहले कर रहे हैं दोस्तों। तो 4 दिन पहले का मतलब मैंने लिखा 56। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ 60x, ये दोस्तों 56x हो जाएगा, 56x, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों प्लस 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22। ये 60 हमने x में से 56x घटा दिया, 4x बराबर 224। यहाँ डिवीजन कर देंगे 4 से, तो 4 पचे 20, 2 बचा, 4 छक 24। ये दोस्तों प्रारंभ में व्यक्ति हमने निकाला। कार्य पर प्रारंभ में व्यक्ति हमने x माना था, तो कार्य पर प्रारंभ में कितने व्यक्ति हैं? 56 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों अब ये एकदम आसान सा प्रश्न है। कह रहा था कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। 4 व्यक्ति अधिक होते तो 4 व्यक्ति अधिक होते तो पहले x व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति हमने अधिक कर दिया, x + 4 हो गए। कार्य 4 दिन पहले हो जा रहा है, इसका मतलब 60 में से 4 घटा दिए, 56 दिन में ही हो जा रहा है। तो M1 D1 बराबर M2 D2 हमने लगाया। x व्यक्ति 60 दिन में कर सकते हैं, 4 व्यक्ति अधिक हुए, x + 4, कार्य 56 दिन में हो जा रहा है, 4 दिन पहले। तो यहाँ फार्मूला हमने बताया व्यक्ति दिन का गुणनफल नियत होता है। तो M1 D1 बराबर M2 D2 रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें निकल जाएगी कि कार्य पर प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, हम मालूम कर लेंगे। तो ये दोस्तों एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझ सकते हैं। और आइए एक एग्जांपल और इस पर करते हैं। यहाँ बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप अच्छे समझ सकते हैं, और उसको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ तो बात भी आपको अच्छे समझ में आएगी। आपको दे दिया 100 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों 100 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं।
यदि 50 व्यक्ति और आ जाए तो वही कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 100 व्यक्ति, ये M1 हुआ, कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, ये D1 हुआ। 50 व्यक्ति और आ जाए तो 50 और आ जाएंगे, तो पहले 100 थे, 50 और आ गए तो 150 हो गए। अब वो कार्य कितने दिन में वही कार्य कर लेंगे। इसका मतलब M1 D1 M2 हमें मालूम है, D2 निकालना है। तो फार्मूला हमने बताया व्यक्ति दिन का गुणनफल नियत होता है। तो M1 D1 बराबर M2 D2 रख देंगे। M1 का मान 100, D1 का मान 40, M2 का मान 150, D2 निकालना है। यहाँ D2 बराबर 100 गुणे 140। ये दोस्तों 150 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर लाएंगे बाईं तरफ तो भाग हो जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे 50 दूना 100, 50 तिया 150, 40 दूना 80 बटा 3 दिन। इसको आप सही बटे में भी लिख सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर 100 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, अगर कार्य पर 50 व्यक्ति और आ जाएंगे तो वही कार्य 80 बटा 3 दिन भाग करके देख सकते हैं। 80 में 3 से डिवीजन किए, 3 दूना 6 हुआ, 3 6 18 हुआ, तो 26 सही 2 बटा 3 दिन। ऐसा भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये संबंध व्यक्ति और दिन में है। मैंने बताया कि व्यक्ति दिन का गुणनफल नियत होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। और जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी व्यक्ति और दिन पर क्वेश्चन बनाता है तो आप हमेशा याद रखेंगे व्यक्ति और दिन का गुणनफल नियत होता है। तो आप जो है हमारे साथ बने रहेंगे और अगली क्लास में हम इसके आगे का आपको बताएंगे। धन्यवाद।